मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम दीपावली की संक्षिप्त पूजन विधि एवं दीपावली से संबंधित कुछ कथाएं लेकर आए हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। दीपावली 5 पर्वों का अनूठा त्यौहार है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया आदि मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम माता महालक्ष्मी के पूजन की सामग्री के बारे में जानते हैं। माता महालक्ष्मी के पूजन में केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, फल, फूल, दूब, खील, बताशे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगा जल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और कलश के लिए एक तांबे का पात्र चाहिए। दोस्तों, एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांधकर उसके ऊपर रखें। जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश एवं माता सरस्वती की मूर्तियाँ या चित्र स्थापित करें। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत चंदन का श्रृंगार करके फल फूल आदि से सजाएं तथा उनके दाहिनी ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। दीपावली के दिन की विशेषता लक्ष्मी जी के पूजन से संबंधित है। इस दिन हर घर, परिवार, कार्यालय में लक्ष्मी जी की पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दिवाली के दिन जहां गृहस्थ और व्यापारी वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी से समृद्धि और धन की कामना करते हैं, वहीं साधु संत और तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रि काल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। तो दोस्तों, यह थी माता महालक्ष्मी के पूजन की तैयारी। दोस्तों, आपको भी इसी तरह से माता महालक्ष्मी की पूजन की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, पूजन की तैयारी के बाद अब आइए जानते हैं माता महालक्ष्मी की दीपावली पूजन की सरल विधि। घर के बड़े बुजुर्गों को या नित्य पूजा पाठ करने वालों को माता महालक्ष्मी के पूजन के लिए व्रत रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को महालक्ष्मी पूजन के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सदस्य स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम करके स्वास्थ्य वाचन करें। फिर गणेश जी का स्मरण कर अपने दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, द्रव्य और जल आदि लेकर दीपावली महोत्सव के निमित्त गणेश, अंबिका, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, माता महाकाली और कुबेर आदि देवी देवताओं के पूजनार्थ संकल्प करना चाहिए। कुबेर पूजन करना लाभकारी होता है। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और भगवान कुबेर का आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करें, फिर कलश स्थापना, षोडश मातृका पूजन और नवग्रह पूजन आदि करके महालक्ष्मी आदि देवी देवताओं का पूजन करें। पूजन के बाद सभी सदस्य प्रसन्न मुद्रा में घर में सजावट करें। आप हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और धन राशि लें। यह सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प करना चाहिए। मैं की जगह पर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस स्थान पर, इस समय पर माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती एवं भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने जा रहा हूँ जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी का पूजन करना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल लें और भगवान का ध्यान करते हुए पूजन सामग्री चढ़ाएं। हाथ में अक्षत और पुष्प लें। दीपावली का विधिवत पूजन करने के बाद घी का दीपक जलाकर माता महालक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती के लिए एक थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसमें कुछ अक्षत और पुष्प डालें। गाय के घी का
4 मुखी दीपक जलाएं और माता महालक्ष्मी की शंख घंटी आदि से आरती उतारनी चाहिए। आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ होने चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता महालक्ष्मी के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। 7 बार होने के बाद आरती की थाली को लाइन में खड़े परिवार के अगले सदस्य को दे देना चाहिए। यही क्रिया सभी सदस्यों को करनी चाहिए। दीपावली पर माता महासरस्वती पूजन करने का भी विधान है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात माता महासरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। दीपावली एवं धनतेरस पर महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धनाध्यक्ष कुबेर महाराज का भी पूजन किया जाता है। कुबेर पूजन करने से घर में स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है और धन का अभाव दूर होता है। दोस्तों, आइए अब यह भी जानते हैं कि बही खाते का पूजन कैसे किया जाए। बही खातों का पूजन करने के लिए पूजा मुहूर्त समय अवधि में नवीन खाता पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन से या फिर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद उनके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए। इसके साथ ही एक नई थैली लेकर उसमें हल्दी की 5 गांठें, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा, धनिया व दक्षिणा रखकर थैली में स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर सरस्वती माँ का स्मरण करना चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान करें कि जो माँ अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, चंद्र के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, जो सच्चिदानंदमयी से संपन्न हैं, उन भगवती माता महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद बही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहाँ पर रुपया, सोना चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ सजानी चाहिए। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत चंदन का श्रृंगार करके फूल आदि से सजाएं। इनके दाहिने और एक सामने पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं, जिसमें घी या तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को भी अपने घरों में माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती एवं भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। माता महालक्ष्मी के पूजन के बाद आइए दोस्तों जानते हैं दीपावली की कुछ कथाओं के बारे में। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, तो इन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। दीपावली की दूसरी कथा भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान श्री विष्णु ने दीपावली के एक दिन पहले नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। नरकासुर जो कि एक दानव था, भगवान विष्णु ने उसका वध करके पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली की एक कथा यह भी आती है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए थे। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे। वहां बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी महालक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। तो भक्तों, आप लोग भी इस दीपावली में अपने घरों में माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इसी मंगल कामना के साथ जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी।